ग्राफिक्स के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर अब इस पेचीदगी में क्या होगा, महाराष्ट्र की जो सियासत है वो किस तरह से आगे बढ़ेगी। तो सवाल यह है कि हर दिन के बाद जिस तरह से जो सियासी समीकरण बदल रहे हैं, दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की ये बैठक है, शरद पवार, जयंत पाटिल, सुप्रिया सुले, जितेंद्र आह्वान, ये तमाम लोग हैं जो दिल्ली की आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होंगे। देखिए वो 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शरद पवार की तरफ से बुलाई गई है दिल्ली में, उसमें शामिल होंगे। लेकिन हार के बाद भी क्या पवार की पावर बाकी है, ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि आज जब दिल्ली में बैठक होगी तो तमाम सांसदों को लोकसभा और राज्यसभा के पहुंचने के लिए कहा गया है। ऐसे में विधायकों का शो ऑफ स्ट्रेंथ तो दिखा दिया गया, लेकिन सांसदों की क्या स्थिति है वो आज क्लियर हो जाएगी। इसके साथ ही साथ देखिए दिल्ली में बैठक के जो अहम मुद्दे रहेंगे उनमें क्या क्या चीज रहेगी। सबसे पहले कि बगावत जिस तरीके से अजीत पवार खेमे ने की है। दूसरी महत्वपूर्ण विषय रहेगी कि आखिर अब एनसीपी की कमान क्या पूरी तरीके से सुप्रिया सुले के हाथ में सौंप दी जाए, क्योंकि अभी वो कार्यकारी अध्यक्ष ही हैं। बिल्कुल वाकई में, क्योंकि दिल्ली की बैठक में कई बेहद ही महत्वपूर्ण मुद्दे रहेंगे। बगावत, कमान, संपत्ति, चुनाव चिन्ह, ये वो तमाम है। और चलिए आपको ये भी बताते चले कि जिस तरह से पूरे राजनीतिक समीकरण बदले हैं उसको लेके क्या कुछ हुआ है। तो कल जिस तरह से जो तमाम चीजें हुई हैं उसको भी एक बार समझ लेते हैं ग्राफिक्स के जरिए। अजीत पवार की बैठक में 32 एमएलए पहुंचे हुए थे। हालांकि दावा 40 से ज्यादा एमएलए का किया गया था, लेकिन पहुंचे 32 एमएलए थे। और वहीं सुप्रिया सुले भी लगातार ही इस बात का जिक्र करती हुई नजर आई कि भाई हमारे संपर्क में एमएलए हैं। जिन 40 का दावा किया जा रहा था उनमें से 2 को तोड़ लिया गया था, तो 5 एमएलसी भी अजीत के साथ खड़े दिखाई दिए थे। देखिए बेहद दिलचस्प ये लड़ाई है। ये वो तमाम कल के राजनीतिक समीकरण हम आपको बता रहे हैं जो कल जो कुछ घटा था महाराष्ट्र की राजनीति में। देखिए अहम ये इसलिए है नंबर का खेल, क्योंकि कुल 53 विधायक जो है एनसीपी के हैं, जिसमें से कल 32 अजीत पवार गुट के खेमे में बैठे थे। लेकिन अब देखिए इंटरेस्टिंग मोड यह है कि अजीत पवार ने चुनाव आयोग को हलफनामा सौंप दिया है, जिसमें उन्होंने पार्टी और चुनाव चिन्ह पर दावा ठोक दिया है। हालांकि हलफनामे में उन्होंने 40 एमएलए और एमपी के समर्थन का जिक्र किया है, लेकिन कल जो एमिटी सेंटर में बैठक हुई उसमें मात्र 32 पहुंचे, यानी आंकड़ा जो है 35 का उससे अभी थोड़ा दूर है। इसके अलावा देखिए शरद पवार की बैठक में 18 विधायक मौजूद थे, यानी अब शरद पवार की कोशिश ये होगी कि किसी भी तरीके से जो 35 का आंकड़ा अजीत पवार को चाहिए वो उन्हें हासिल ना करने दिया जाए। तो वहीं दूसरी तरफ एनसीपी के 5 सांसद भी कल शरद पवार गुट के द्वारा बुलाई गई बैठक में शामिल हुए थे। तो नंबर का खेल जो है वो अब महाराष्ट्र से दिल्ली शिफ्ट होता हुआ नजर आएगा, जब आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई जाएगी शरद पवार के आवास पर। बिल्कुल, तो पार्टी पर कब्जा की ये तैयारी की जा रही है और चाचा भतीजे में जिस तरह से और भाई, ये तमाम वो समीकरण हैं जो पेचीदगियों से भरे हुए हैं। और महाराष्ट्र की सियासत में हम देख रहे हैं पिछले 5 दिनों से भूचाल आया हुआ है। तो वहीं इलेक्शन कमीशन में शरद पवार गुट और अजीत पवार गुट की अर्जियां भी दे दी गई हैं। शरद पवार गुट की जिस तरह से हमने ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश की गई कि बाकी 9 एमएलए को अयोग्य घोषित किए जाने की मांग की गई है। इसके साथ ही अजीत पवार गुट ने एनसीपी के चुनाव चिन्ह पर अपना दावा ठोका है। तो ये तमाम राजनीतिक समीकरण हैं। बेहद दिलचस्प इस वक्त महाराष्ट्र की सियासत हो चली है, क्योंकि आने वाले साल में 2024 में न केवल देश में आम चुनाव होना है बल्कि महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव हैं। तो चलिए इसी से जुड़ी हुई एक बेहद ही खास रिपोर्ट देखिए। राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा आदरणीय अजितदादा तुम आगे बढ़ो। एनसीपी में खलबली, भतीजे की हुई घड़ी। एनसीपी की घड़ी किसके हाथ लगेगी? महाराष्ट्र में खेला, चाचा पड़ा अकेला। आखिर घड़ी के गेम का मास्टरमाइंड कौन है? 2024 का रण, बीजेपी का आक्रमण। महाराष्ट्र में गेम चालू आहे। महाराष्ट्र की परिवार पॉलिटिक्स पावर पॉलिटिक्स में बदल गई है। एक तरफ भतीजे अजीत पवार हैं, तो दूसरी तरफ चाचा शरद पवार। अजीत पवार ने एमिटी सेंटर में विधायकों के साथ बैठक कर शक्ति प्रदर्शन किया, तो शरद पवार ने यशवंतराव चव्हाण सेंटर में अपनी पावर दिखाई। पाठीशी म्हणजे त्यांची ताकद उभी करून दाखव। अजीत पवार खेमे के विधायकों ने एफिडेविट भरकर खुद के छोटे पवार के साथ होने का दावा किया। इस दौरान एक बड़ा ऐलान हुआ। अजीत पवार ने शरद पवार को एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटाने की घोषणा कर दी।
छोटे परिवार ने खुद को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बता दिया। अजीत पवार ने शरद पवार को उम्र का हवाला देते हुए रिटायर होने तक की नसीहत दे डाली। नोकरीमध्ये लागला तर महाराष्ट्र सरकारमध्ये 58व्या वर्षी रिटायर होतो। IAS IPS असेल तर 60व्या वर्षी रिटायर होतात। राजकीय जीवनामध्ये असेल तर भाजपमध्ये 75 वर्षांनंतर रिटायर केलं जातं। परंतु मित्रांनो, काळ आता जर वय जास्त झालं, 82 झालं, 83 झालं, तुम्ही कधी थांबणार आहात का नाही? तुम्ही आशीर्वाद द्या ना। 5 बार महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम की शपथ ले चुके अजीत पवार ने भविष्य को लेकर अपने इरादे भी बयां कर दिए। बता दिया महाराष्ट्र की भलाई के लिए क्या जरूरी है। इस बैठक के बाद अजीत पवार अपने विधायकों के साथ बांद्रा के ताज लैंड्स एंड होटल गए। बताया जा रहा है छोटे पवार को सेंधमारी का डर है, इसलिए विधायकों के फोन ले लिए गए। महाराष्ट्र की राजनीति का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। पॉलिटिकल थर्मामीटर लगातार हाई है। शायद ही कोई ऐसा दिन ना हो जब राजनीतिक टर्न एंड ट्विस्ट ना होते हो। दक्षिण मुंबई की राजनीति आज बांद्रा तक पहुंची, बांद्रा से ताज होटल पे आके रुक गई और यहाँ पे विधायकों को रखा गया। खास तरह की कंडीशनिंग करने की कोशिश की गई। चर्चा ये भी होती रही कि यहाँ से भी उनको कहीं ना कहीं शिफ्ट कर दिया जाएगा। वैसे जुबानी हमले शरद पवार की तरफ से भी हुए। शरद पवार ने अजीत पवार को खोटा सिक्का बताया तो बहन सुप्रिया सुले पिता की उम्र पर हुए आक्रमण का जवाब देते हुए बोली, उम्र महज एक नंबर है। अमिताभ बच्चन किती वय? 82। आज कुठली जाहिरात लागताना सगळ्यात पॉप्युलर नाम कोण आहे? अमिताभ बच्चन। वय किती? 82। त्याच्यानंतर इंग्रजीवाल्यांना माहिती आहे वॉरेन बफेट। अरे एज इज अ नंबर, जीतलं पाहिजे। आशीर्वाद तर आहेतच। इस पूरी सियासी खींचतान के बीच पार्टी के नाम और सिंबल को भी लेकर लड़ाई तेज हो गई। अजीत गुट ने चुनाव आयोग में एनसीपी और उसके चुनाव चिन्ह घड़ी पर अपना दावा जताते हुए चिट्ठी भेजी है। उधर शरद पवार गुट के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने अजीत पवार समेत 9 विधायकों को अयोग्य घोषित करने की मांग की है। महाराष्ट्र में मौसम का तापमान भले ही गिरा हो, लेकिन वहीं सियासी तापमान में लगातार उबाल देखा जा रहा है। और इस बीच कई बार अब ये भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि चाचा भतीजे में तो दो फाड़ हो चुकी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल इस वक्त जो महाराष्ट्र में गूंज रहा है वो यही कि आखिर घड़ी के गेम का मास्टरमाइंड कौन है। वैसे महाराष्ट्र की जनता के लिए ये तस्वीर नई नहीं है, वो पहले भी ये पॉलिटिक्स पिक्चर देख चुकी है। एकनाथ शिंदे 2022 में शिवसेना से अलग हुए थे और महाराष्ट्र के सीएम बने थे। पार्टी के नाम और सिंबल पर भी उनका कब्जा हो गया था। अब ठीक 1 साल बाद एनसीपी तोड़कर अजीत पवार डिप्टी सीएम बन गए हैं। अब देखना यह है पार्टी और सिंबल पर उनका कब्जा होता है या नहीं। मुंबई से घनश्याम के साथ सुरभि तिवारी, इंडिया डेली लाइव।